हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू GoHatch.in। ईद मुबारक सेलिब्रेशन यानी ईद मिलाप का प्रोग्राम रखा गया था, जहां पर शहाबुद्दीन साहब और उनके बेटे जनाब गौसुद्दीन साहब और सद्दाम साहब ने एक स्पेशल प्रोग्राम रखा था, जहां पर जनाब अलम प्रभु पाटिल जो गुलबर्गा साउथ के कांग्रेस कैंडिडेट हैं उन्हें सपोर्ट करने की बात चल रही थी। इसी को चलते हुए एरिया में एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर ईद मिलाप भी हुआ और कई सारे अलग अलग मजहब के लोग भी शामिल रहे और सभी लोगों ने इत्तेफाक रखा कि इस बार साउथ कैंडिडेट अलम प्रभु पाटिल को सपोर्ट करना है। जहाँ इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई सारे लीडर्स भी यहाँ पर मौजूद थे और जनाब गौस साहब और सद्दाम साहब ने सभी को फेलिसिटेट भी किया और अलम प्रभु पाटिल को मुबारकबाद भी दी और आने वाले वक्त इलेक्शंस के अंदर उनका सपोर्ट भी रहेगा, इस बात का उन्होंने ऐलान भी किया। आइए देखते हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al-Sharia Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture, Sparkles International School। आज हम ईद मिलाद के फंक्शन में सब लोग शामिल हुए और गौस भाई मेरे को बुलाए एज ए गेस्ट बोलकर मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पहली बार आज ईद मिलाद भी है और 10 तारीख को चुनाव भी होने वाला है, तो आज बात भी करेंगे आज एकता का और बात भी करेंगे आगे हुए जो 5 साल का सरकार जो आने वाला है, जो आप चुनने वाला है, जो आप जो वोट देने वाले 10 तारीख का, उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात, गुलबर्गा शहर में कभी भी हम भाई भाई जैसे रहे, पूरे 2 बड़े कौम है, इधर हिंदू है और इधर मुस्लिम है, हम लोग भाई भाई के जैसे रहे। और हुआ क्या, अब बीजेपी का सरकार, उनको मालूम हो गया कि उनका सरकार आने वाला नहीं है, तो इधर क्या कर रहे, डिवाइड एंड रूल कर रहे। तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शायद दूसरे स्टेट में अब तक उन्होंने सक्सेस भी होंगे, लेकिन कर्नाटका में अब तक उनको कहीं भी जो भी उन्होंने जो लाए हुए, चाहे वो हलाल कट रहने दो, हिजाब रहने दो, आजाम रहने दो, उन्हें अब तक सक्सेस नहीं हुए और आगे भी सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि इधर खाली गुलबर्गा में के नहीं है, पूरे स्टेट में सब लोग हम मिलजुल कर तकरीबन 100 साल से हम लोग जी रहे हैं। इधर कर्नाटक में तुम्हारे अपने बेटी और मां बहनों का जो है ना हिजाब उतारने की कोशिश की है। याद रखनी चाहिए मुसलमानों को कि तुम्हारे मस्जिदों से अजाओं के मीनारों से जो है ना एम्पलीफायर उतारा गया है। याद रखनी चाहिए कि तुमको मुर्दा खाने पे मजबूर कर दिया जा रहा है। याद रखनी चाहिए कि तुम मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म करने के लिए उन्होंने बाजब्ता स्टेज से ऐलान कर करके बोल रहे हैं कि हम डंके के चोट पे मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ की भाजपा की सरकार को उखाड़ने के लिए आप जो है पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा के एक भी वोट हमारे घर में बाकी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों के सामने कई बातें आई, मैं सिर्फ कुछ देर आपका लेकर बात खत्म कर दूंगा। हमारे लिए ये बड़ी ही खुशखबरी की बात है, खुशी की बात है कि हमें जनाब आलम प्रभु पाटिल साहब जैसा कैंडिडेट गुलबर्गा साउथ को मिला, जो हर धर्म, हर मजहब, हर समाज के लोगों को लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं। ऐसा कैंडिडेट हमको मिला। जब भारतीय जनता पार्टी हमारे बहनों की हिजाब के मसले पर हम और मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा मिनी विधान सौदा पर खड़े होकर सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे थे, उस वक्त आपके इस शहर का साउथ गुलबर्गा का कैंडिडेट आलम प्रभु पाटिल साहब हमारे खानदे से खानदानी लगाकर और उन्होंने भी हिजाब के वक्त अपनी आवाज को बुलंद किया और कहा कि हम
मुसलमानों के साथ है, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ हैं, हम इस देश के लोकतंत्र के साथ हैं। तो आलम प्रभु पाटिल साहब खुलकर हमारा साथ दिया। वैसे कैंडिडेट मिलने पर आपको मुबारकबाद देता हूं और मैं आप लोगों से यही इल्तिजा करता हूं, गुजारिश करता हूं कि 10 तारीख को, आने वाले 10 तारीख को, 10 मई को इलेक्शन पोलिंग होने वाली है और आपका कैंडिडेट 1 नंबर कैंडिडेट है, उसका सीरियल नंबर भी 1 नंबर पर ही है। 1 नंबर पर एक लोगों से गुजारिश है कि आप मजबूती के साथ बाहर निकलिए। ये 3-4 सालों में जो चीजों को हमने सुना, जो तकालीफों को हमने बर्दाश्त किया, ऐसे चीजों को सुना जो उससे पहले आजाद हिंदुस्तान में हमने कभी नहीं सुना होगा। कभी हमने सुना झटका कट, कभी हमने सुना हलाल कट, कैसे बातों को सुना गया, कैसे चीजों को बर्दाश्त किया गया। इन तमाम चीजों का खात्मा अगर होगा तो यकीनन आपके वोट के जरिए से होगा और आने वाले दिनों में आप लोगों की दुआओं से 100% कर्नाटका में इस 40% वाली कमीशन लेने वाली करप्टिव कम्युनल सरकार को अगर आप दुआएं करेंगे, अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो कांग्रेस पार्टी ऐसी कम्युनल सरकार को उखाड़ फेंकेगी और इंशाअल्लाह ताला 2023 में फिर से कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत होगी। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharai Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture, Parkles International School.